नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 64 अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 29 का अध्ययन करेंगे। तो जब मनुष्य का जन्म होता है तो हम शरीर, मन और अज्ञानता के साथ जन्म लेते हैं और इसलिए मैं के स्वरूप में हम जन्म लेते हैं। और मैं को हम कह सकते हैं मैं रिफ्लेक्ट्स ईगो, मैं ताकतवर हूँ, मैं बलवान हूँ। तो मैं एक छोटेपन का एहसास होता है और मैं के छोटेपन से मुक्त होने का प्रयास हम अनगिनत क्रियाकलापों से करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम व्यवहारिक चीजें सीखते हैं ताकि हम मैं और एरोगेंस को छोड़ पाएं। और धीरे धीरे हम इस मैं के साथ साथ ही इसी संसार चक्र में फंसते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जीवन एक लीनियर प्रोग्रेशन है, लेकिन शेयर बाजार की तरह वॉलेटाइल है, यानी हमेशा ऊपर नीचे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो देखते हैं उसे समझने से अधिक महत्वपूर्ण यह समझना है कि वह है क्या। और जो दिखता है वास्तविक जीवन में किसी मनुष्य के लिए, हम सभी के लिए, वो वास्तविक में है क्या, उसे समझना बहुत ही मुश्किल है, उसे समझना बहुत ही अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम देखें वही सत्य है। साइंस की बात करते हैं, मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी कि सेब को हम गिरते हुए हम सबने देखा होगा, और जब न्यूटन जी ने ग्रेविटी का इन्वेंशन भी किया होगा तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों ने सेब को गिरते हुए नहीं देखा था। तो जो दिखता है वह होता नहीं है, और न्यूटन जी ने ग्रेविटी डिस्कवर कर दिया। सबने सेब देखा, लेकिन सबकी सोच न्यूटन जी की सोच से डिफरेंट थी। तो हमारे जीवन में अगर मैं कहूं तो मूल रूप से हम सबके सामने 3 सवाल हैं और तीनों सवाल पे चर्चा करेंगे। तो पहला है कि ज्यादातर लोग आत्म समझ के बारे में क्यों नहीं सोचते। दूसरा है, अगर हम में आत्म समझ नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। और तीसरा है कि अगर आत्म समझ से हमें फायदा क्या है। तो इन तीनों सवालों के साथ हम चलते हैं श्लोक 29 पर। और उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आश्चर्यवत् पश्यति कशिच्छतेन माश्चर्यवद वदति तत्तव चान्यम् आश्चर्यवच्च चैनमन्यं शृणोति श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चितम्। तो कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ लोग इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो हमने पिछले श्लोक में क्या देखा कि कृष्ण जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई का जन्म होता है, मृत्यु होता है, लेकिन यह हमेशा की तरह एक जैसा है और हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ये एक साइकिल है, जो भी जन्म लेगा कि मृत्यु निश्चित है, और जो कभी नहीं मरेगा तो वो जन्म कैसे लेगा, और कभी ना कभी मृत्यु होगी तो फिर से वो जन्म लेगा। किस फॉर्म मिलेगा वो अलग बात है। जैसे हमने देखा था कि बीज से पेड़ बनता है और पेड़ से फिर बीज बनता है। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण जी आगे के विश्लेषण करते हैं कि कैसे हर कोई मानव शरीर और विशेषताओं और क्षमताओं को देखता है कि वे कैसे गलत हैं और किस हद तक सही है। तो फिर हम बात करते हैं, समझते हैं कि जो देखते हैं उसे समझने से ज्यादा जरूरी यह समझना है कि वह क्या है जो हम देख रहे हैं। तो हर दिन और वास्तव में हर पल
एवरी मोमेंट कई चीज़ें हमारे आँखों के सामने से होकर गुज़रती हैं। अगर हम ऐसी चीज़ों को ध्यान से देखें, तो हम इस बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। दरअसल देखा जाए तो आधुनिक विज्ञान का ज़्यादातर हिस्सा हमारे आसपास की दुनिया क्या ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के साथ-साथ ही बढ़ा है। न्यूटन को देखिए, हमने न्यूटन जी की बात की, उन्होंने क्या किया? ऑब्ज़र्व ही तो किया कि सेब गिर रहा है और धरती पे ही गिर रहा है, उड़ नहीं रहा है ऊपर। तो ये तो हम सब भी देख ही रहे थे जो वहाँ थे। तो जबकि हम जो देखते हैं, उसे समझना ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है समझना कि वह है क्या जो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी भलाई और संतुष्टि हमारी बाहरी दुनिया की तुलना में हमारी आंतरिक दुनिया, अंदर की दुनिया की स्थिति में ज़्यादा समावित होती है। हमारा अंतर्मन ही निर्धारित करता है कि हम खुश रहें या दुखी रहें। तो यह ऐसा ही है कि जैसे अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाकर सब कुछ देखा जा सके। लेकिन इसके लिए हमें पहले देखना होगा और फिर खुद को भी देखना होगा, ताकि मोमबत्ती की रोशनी सबसे बेहतर तरीके से काम कर सके। जीवन और हमारा शरीर बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है और फिर मोमबत्ती की रोशनी से दूसरों चीज़ों को भी हम देख पाएँगे। इसलिए अगर कोई दिया जल रहा है और उसे हम जलता हुआ देखने के लिए उसके पास जाते हैं, तो हम उस दिए को देखने के लिए नहीं जाते हैं और हम उस दिए की वजह से बाकी चीज़ों को देखने जाते हैं। तो वैसा ही हमारा मन है। अगर हम अपने मन के अंदर दिया जला लें, तो हम वो सारी चीज़ें एक तथ्यात्मक रूप से देख सकते हैं और एक ऐसी रोशनी हम अपने शरीर में जागृत कर सकते हैं, जिससे हम हर चीज़ का सही तरह से एनालिसिस या अवलोकन कर पाएँगे। और जीवन के लिए भी ऐसा ही है। अपने आप को ठीक से जानने के लिए हमें अपने आप को अगर ठीक से जानना है और देखने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आँखों की ज़रूरत नहीं है। हम और आप खुद को अपने वास्तविक अस्तित्व को आसानी से उसके अंतर के प्रकाश से ही देख सकते हैं। तो इस श्लोक में क्या है? श्लोक तो यही कह रहा था कि कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ लोग इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके बारे में और विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं, राइट? तो सब कुछ क्या है? सब कुछ हमारे अंदर ही है। और अब महाभारत की पे वापस आते हैं, तो अब अर्जुन जी कुछ ऐसे ही भूकंप के सामने खड़े हैं, जब वह एक धर्म और परिवार के साथ युद्ध के मैदान में खड़े हैं और उनका सामना कर रहे थे और वह भ्रम, निराशा में डूब गए थे कि जब तक श्री कृष्ण जी ने गीता बोलकर उन्हें यह नहीं समझाया कि कोई भी युद्ध आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। तो हमारे मूल में, हमारे कोर में क्या है? हम सभी शाश्वत आत्माएँ हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? जिनका उद्देश्य क्या है? जीवन के उतार-चढ़ाव के माध्यम से आध्यात्मिक विकास करना। गीता हम सभी को इसी तरह प्रकाशित करने के लिए सदैव तैयार है। तो जिस तरह से हम जो देखते हैं, उसे समझने में हमें बाहरी रूप से सशक्त बनाया है, उसी तरह यह समझना कि जो हम देखते हैं, वह हमें आंतरिक रूप से सशक्त बना रहा है या बना सकता है। एक बार जब हम अनुभव करते हैं कि आत्म-समझ हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य दे सकती है। हमें सिर्फ महसूस करना है कि जब अगर हम अपने आप को समझ जाएँगे, तो मान लीजिए कि हम अपने जीवन को समझ पाएँगे और तो हमें यह धारणा आश्चर्यजनक लगेगी कि वाह! मैंने कमाल कर दिया। क्यों?
क्योंकि हमने अपने आप को आंतरिक रूप से समझ लिया। और अगर हमने अपने आंतरिक रूप को नहीं समझा, तो सब कुछ व्यर्थ है। तो मित्रों, आज का निष्कर्ष क्या है? 2 निष्कर्ष हैं आज। तो पहला निष्कर्ष है कि देखिए, जिस तरह से हम किसी इमारत को देखते हैं, तो इमारत में 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है कि नींव या फाउंडेशन। नींव पर ही पूरी इमारत आधारित होती है। और उसी तरह हम कहते हैं कि आत्म-समझ या हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जो हम अपने आप को अंदर से समझने की क्षमता, इस पर भी हमारा जीवन चक्र आधारित होता है। तो ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो क्या होता है, जब हम एक अच्छी बिल्डिंग देखते हैं, तो हम बिल्डिंग देखते हैं, हम उसकी नींव या उसकी फाउंडेशन को नहीं देखते हैं। हम सब लोग उस बिल्डिंग की खूबसूरती को देखते हैं। तो इसी तरह ज़्यादा लोगों का ध्यान, हम सब लोगों का और हम सब लोगों के साथ होता है कि हम लोगों का ज़्यादातर ध्यान स्वयं पर नहीं जाता है। और वे उन हम सब लोग सांसारिक मोह माया से मोहित हो जाते हैं, जिन्हें स्वयं दे। तो जब भूकंप आता है, तो इमारत की स्थिरता इसकी खूबसूरती से नहीं, इसकी फाउंडेशन से साबित होती है। इसी तरह जब हमारे जीवन में भूकंप आता है, भूकंप हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि सुनामी या अर्थक्वेक आएगा। यानी भूकंप आता है, यानी कि जब जीवन में हमारी परेशानियाँ आती है, तो हमारी स्थिरता, स्टेबिलिटी इस बात पर निर्धारित नहीं होती है कि दुनिया को हम कितनी अच्छी तरह समझते हैं, बल्कि इस बात पर निर्धारित होती है कि हम खुद को कितने अच्छी तरह से समझते हैं। और हम अगर अपने आप को अच्छी तरह समझेंगे, तो निश्चित ही है कि हम सार्थक होंगे और हम सफल होंगे। तो हमें अपने आप को बहुत-बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए। और दूसरा निष्कर्ष क्या है कि हम एक बहुत ही आक्रामक व्यक्ति को देखते हैं, बहुत ही एग्रेसिव पर्सन को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत ही सज्जन पुरुष है, उनको भी देख रहे हैं। दोनों का शरीर है और दोनों के अंदर आत्माएं हैं। फिलहाल आत्मा अलग-अलग है, लेकिन एक ही तरह की चीज है, और सारी आत्माएं सतचित आनंद हैं। लेकिन इस स्थिति में मनुष्य के दोनों शरीर, जो व्यक्ति आक्रामक या अग्रेसिव है और जो बहुत ही सज्जन है, उनका झुकाव बहुत ही अलग-अलग है। तो भाई, जब आत्मा एक ही है, तो शरीर अलग-अलग क्यों है या कैसे रिएक्ट करता है? तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये टेम्पररी है, इसका अंत है। हम सभी अनंत जीवन की चाहत रखने लगते हैं, और हम अपने वर्तमान जीवन को शाश्वत नहीं बना पाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम जब एक व्यक्ति के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं, तो हमें शाश्वत सच्चित आनंद के लिए अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना चाहिए जो सरल और सुगम हो। और यह संभव है, इसी दुनिया में संभव है। और हमें करना क्या चाहिए? हमें आनंद पूर्वक, धर्म पूर्वक, कर्म पूर्वक जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो मित्रों, विदा लेते हैं। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।